बढ़ते प्रदूषण की मार से जनता त्रस्त है और अब आम आदमी ने इसको ठान लिया है कि ये जन आंदोलन बना के छोड़ेंगे। धर्मेंद्र मलिक साहब भी लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के चांदपुर गांव में आज एक नुक्कड़ सभा थी और उस नुक्कड़ सभा में खुद धर्मेंद्र मलिक साहब पहुंचे और वहां पहुंच के कुछ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही कि भाई हम आगे नहीं आएंगे, आगे आपको आना पड़ेगा, हम सबसे पीछे खड़े रहेंगे। तो मलिक साहब जी, ये पीछे रहने वाली बात कैसे इनको आगे कर रहे हैं गांव वालों को? नहीं, देखिए, अगर किसी विषय को जन आंदोलन बनाना है तो उसमें प्रभावित व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। अगर मैं प्रभावित नहीं हूं, मेरे अगेंस्ट चैलेंजेस नहीं है, तो फिर मैं उस मुद्दे को उतनी प्रखरता से नहीं रख सकता। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं इस इश्यू से हट जाऊंगा। मैंने कहा कि भाई तुम खड़े हो, अभी जो तुम घर में लौट रहे हो, कंबल ओढ़ के जो सो रहे हो, अगर आप खड़े नहीं होंगे तो अगली नस्ल को क्या जवाब दोगे? आज इन गाँव में आपने सुना, लोगों ने बताया कि बच्चे जो है अंडरवेट हैं, लोगों की किडनियां खराब हो रही है, बच्चों को जो है कफ हो रहे हैं, श्वास की बीमारी है। तो अगर ये प्रभावित लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर ये जन आंदोलन नहीं बन सकता। ये कुछ संगठनों का, कुछ व्यक्तियों का आंदोलन हो सकता है। मैं प्रदूषण के मुद्दे को किसी संगठन तक, किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं रखना चाहता। मेरा तो आह्वान है कि हर संगठन, हर व्यक्ति, हर समाज का जिम्मेदार नागरिक जो इससे प्रभावित है वो इसमें शामिल हो। ये श्रेय की लड़ाई नहीं है, ये संगठन की लड़ाई नहीं है, ये मानव जाति के लिए इमरजेंसी है स्वास्थ्य की। तो आपने गांधीगिरी शुरू कर दी इसमें? नहीं, इस देश में बहुत सारे आंदोलन हिंसात्मक रूप से ही जीते गए हैं। कॉर्पोरेट के खिलाफ जो लड़ाई है वो हिंसा से नहीं लड़ी जा सकती। तो गांधी के विचार सबसे आगे आए और जन आंदोलन बनाने की शुरुआत हो गई। जी जी, हम इसमें पहला स्टेप है कि हर गांव में नुक्कड़ सभाएं करें। सेकंड स्टेप है कि हम पर्चा बांटें। थर्ड स्टेप ये है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करें, लोगों के गांव के ग्रुप के माध्यम से। और फिर हमारा अगला स्टेप ये है कि हम सिग्नेचर अभियान इसमें चलाएं और उसके बाद हम वो मेमोरेंडम जिले के कलेक्टर को सौंपें। हम नहीं, मतलब सब नागरिक समूह। और इसमें ये बिना किसी बैनर के, बिना किसी विषय के, बिना किसी व्यक्ति का चेहरा बनाए, मैं चाहता हूं कि इसका ये जन आंदोलन हो, ना इसका कोई चेहरा हो, ना इसमें क्रेडिट की कोई होड़ हो, बस मकसद हो तो केवल समस्या के समाधान का। अच्छा मलिक साहब, आप तो चूंकि इसमें लगे हुए हैं, इस आंदोलन में लगातार, और हम भी प्रयास कर रहे हैं जितना भी हमसे हो पा रहा है। जी जी। जिस दिन लखनऊ से एक टीम आई थी, उनके एक अधिकारी ने, चीफ अधिकारी ने इसको कहा कि ये आरडीएफ नहीं, ये तो एमएसडब्ल्यू है। जी। अब ये तो तय हो गया लगभग कि ये सो कॉल्ड, अब जो लोग कह रहे थे ये तो एमएसडब्ल्यू निकल के आ गया है। जी जी। फिर भी अनुमति क्यों है? अब तो प्रशासन को कोई ऐसा मजबूत निर्णय लेना चाहिए। ये जो कचरा आ रहा है उसके बाद भी 2 दिन बाद भी गाड़ियां पकड़ी गई, अब नहीं, उसको रुकवाइए। कचरा प्रतिदिन आ रहा है और मैं ये कहूंगा कि ये यहाँ के अधिकारियों का फेलियर है। आप इस पे रुकवाइए। अब तो नहीं, जो स्थानीय प्राधिकरण है ये उनका फेलियर है। और जब स्थानीय प्राधिकरण काम नहीं करते तो बड़े प्राधिकरण से बात करनी होती है। हमने CAQM के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। अब हम जो है UPPCB को भी बता चुके हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड को भी हम कल एक पत्र लिखने वाले हैं। जब हमारा ये अभियान सब जगह तक पहुंच जाएगा फिर हम जो है इसके लिए NGT में जाएंगे। अगर स्थानीय, हम ये कहेंगे कि देखिए स्थानीय प्राधिकरण को सब पता है लेकिन स्थानीय प्राधिकरण का फेलियर है। देखिए डाटा इकट्ठा उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। मुझे सचेत हो जाना चाहिए यहाँ के नागरिकों को कि जब नमूने लिए जा रहे, जब चिमनी से धुआं सफेद निकलता है, आप जो है उस RDF को जलवाइए। तो टिकैत साहब भी कह रहे थे कि चिमनियों से सफेद ही धुआं आना चाहिए और सफेद आना शुरू हो गया। ये क्या समझ में? अब हम किसी दिन इसकी फैक्ट फाइंडिंग आपको दिखाएंगे, ये सफेद और काले का अंतर क्या है, ये तो किसी दिन रात में पता लगेगा। एक किसान साथी ने कहा भी था, रात में काला आता है, दिन में सफेद आता है। यही तो गेम है। तो धूल झोंकी जा रही है, धूल, आंखों में धूल झोंकने का जो काम है। और सबसे बड़ी बात ये है, CRE की जो रिपोर्ट आई है, कल ही आई है, आपने पढ़ी होगी, मुजफ्फरनगर 9वें स्थान पे। और दूसरा डस्ट मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जो लोग परेशान है वो बीमारी के साथ साथ डस्ट मैनेजमेंट से है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली राखी जो छाई खेत में गिरती है, जो सड़क पे गिरती है, जो कपड़े सुखाते हैं उन पे गिरती है, जो छत पे गिरती है, जो हमारे कृषि यंत्र है, लोहे के जो सामान है जो खराब हो रहे हैं
उनका जो नुकसान हो रहा है, सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ पे लोग एस मैनेजमेंट से हैं, जिसके कारण लोगों का जीवन दुभर हो चुका है। उस पर कार्रवाई करने की बात है, लेकिन इस पर दुखद विषय है कि हिंदुस्तान में जो है 13,000 करोड़ रुपए का बजट केवल इस बात के लिए है कि जो रोड साइड का डस्ट मैनेजमेंट है उसको करना है, और 9,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो इसी तरह का हमारा खर्च हो चुका है, और डस्ट मैनेजमेंट कहीं है नहीं। मैं देखता हूँ डस्ट की तो बात देखिए, हम एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठे हैं। मैं पत्रकार ये अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा कि ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं, ये यहाँ बिल्कुल साफ दिख रही है। सबसे ज्यादा समस्या है डस्ट मैनेजमेंट, और ये तो घर का बहुत अंदर का घर है। अभी रोड पर आप जाओ, ये दिखाइए इस वाले पत्ते देखिए कितने साफ, जैसे ये यहीं पे कहीं जलाया गया हो। बिल्कुल। अच्छा, हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, उसके माध्यम से जमीन में जाती है, और फिर भी हमारे पानी के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। तो ये जो मानव स्वास्थ्य के प्रति जो अपराध किया जा रहा, इसके अपराधी कौन है? दोषियों को जब तक सजा नहीं होगी, कोई पर्यावरण क्षति का जुर्माना नहीं लगाया गया। बड़े बात यह है, आज हम सरकार से मांग करते हैं कि इस क्षेत्र की जो है रियल टाइम निगरानी हो पर डे। यहाँ का जो प्रदूषण का जो मापने का तरीका है उसके डेटा की निगरानी हो, और यहाँ पे जो इसकी पर्यावरणीय निगरानी है उसकी रियल टाइम निगरानी हो। और दूसरा जो यहाँ पे ये एस मैनेजमेंट और ये तमाम विषय हैं, इनको जो है इनके ऊपर ऐसे प्राधिकरण हो कि जो इस मैनेजमेंट को देखें और जो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई करें। क्योंकि आप सकारात्मक बात कर रहे हैं तो मैं कोई नकारात्मक बात नहीं लाना चाहता, लेकिन फिर भी एक सवाल है जी। 30 दिन की मोहलत दी गई थी जी, 30 दिन लगभग पूरे होने को हैं जी, बड़ी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। उन 30 दिनों के बारे में आप कोई ऑफिशियल कमेंट्स करना चाहेंगे? नहीं, 30 दिन की तो जब बात ही नहीं रह जाती, जब रात में उसी कचरे का परिवहन दिखता है। ठीक है, मान लेते हैं हर चीज में किसी को कोई समय की आवश्यकता होती है, समय दे दिया, लेकिन उसका पालन करना चाहिए। वो कचरे के ट्रक आखिर कौन मंगा रहा है? उनमें बिल्टी भी पकड़ी गई, किसके यहाँ ही आ रहे, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? प्रशासन को जो है ट्रक प्रशासन को नहीं दिखते, किसानों को दिखते हैं। मेरे तो इन गाँव के लोगों से आह्वान है कि ये सड़क पर जाएं, रात में पहरा दें। जब हमारे यहाँ चोरियां होती थी, एक जमाना वो था कि चोरियां होती थी तो हम गाँव में पहरे देते थे, तो ये तो इनके स्वास्थ्य चोरी हो रही है, इनको सड़क पे पहरे देने चाहिए। और इसके खिलाफ भी हम अभी एक प्लान करेंगे, लेकिन अभी पहले इसको मुद्दा बनाना था, मुद्दा ये बन चुका है। अब सर्वाइवल का सवाल है, अब हम सर्वाइवल पे काम करेंगे, फिर समाधान पे काम। तो जिस तरीके से आपने देखा कि धर्मेंद्र मलिक साहब बड़ी सकारात्मक बात कर रहे हैं, और चूंकि मैंने सुनी जनसभा में धर्मेंद्र मलिक साहब को मैंने सुना, ये इसको जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, शायद इसीलिए आज एक नुक्कड़ सभा में भी ये खुद पहुंचे। अब आप लोगों को तय करना है, क्योंकि हम लोग भी इस मुहिम में कंधे से कंधा मिला के आम जनमानस के साथ खड़े हुए हैं। किसी एक यूनियन के साथ नहीं है, किसी एक धर्मेंद्र मलिक के साथ नहीं है, किसी एक चांदपुर गांव के साथ नहीं है। हम मुजफ्फरनगर की उस तमाम जनता के साथ हैं जो दिन प्रतिदिन डस्ट को सूंघ रही है, डस्ट को अपने फेफड़ों में ले रही है और डस्ट के साथ बीमारी झेल रही है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बचाइए मुजफ्फरनगर को, बचाइए इस जनता को और प्यारे बच्चों को जो रोज लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं।